आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ राज्यसभा के बारे में। आप लोग अंत तक बने रहिए और राज्यसभा से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम जो है ना, यानी कि एक भी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा के बारे में। क्या जी? राज्यसभा। इससे पहले मैं लोकसभा पे वीडियो बना चुका हूँ। चलो राज्यसभा। राज्यसभा को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता है जी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है। किस में बताया गया जी? संविधान के अनुच्छेद 80 में। इससे पहले मैं बात कर लूँ, ये राज्यसभा जो है ना, ये संसद के सदस्य है। किसके सदस्य है? तो संसद के। अगर बात करें तो संसद के कितने अंग है? तो संसद के 3 अंग है। पहला जो अंग है वो राष्ट्रपति है। क्या है जी? राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा अगर चर्चा करें, दूसरा आपका क्या हो जाता है? तो राज्यसभा। क्या हो जाता है? राज्यसभा। और तीसरा का बात कर लें तो तीसरा आपका है लोकसभा। तीसरा क्या है? लोकसभा, जिसमें मैं राष्ट्रपति पे वीडियो बना दिया हूँ, लोकसभा पे वीडियो बना दिया हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। अगर बात कर लें राष्ट्रपति के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 52 से 61 में। जबकि राज्यसभा की बात कर ले तो ये 80 में बताया गया है। और आपका लोकसभा जो है ये 81 में बताया गया, अनुच्छेद 81 में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर बात कर ले, राज्यसभा को स्थायी सदन या उच्च सदन या विशेषज्ञ सदन कहते हैं। कि राज्यसभा के कुल सदस्य, यानी कुल सदस्यों की जो संख्या होती है, सदस्यों की संख्या, इनकी कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। कितनी होती है जी? 250 होती है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 12 सदस्यों का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है या फिर मनोनीत किया जाता है। जबकि राज्य से कितने सदस्य आते हैं? तो राज्य से और केंद्र शासित से टोटल जो सदस्य आते हैं 238 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 238 आते हैं। कितने आते हैं? 238 आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर बात कर ले, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्य से 238 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं? 238। वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में इनके सदस्य कितने हैं। तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। कितना है? 245। सुन लीजिए, देखिए राज्य से जो है ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से टोटल जो सदस्य आते हैं वो कितने आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से तो 233। कितने आते हैं जी? 233। जबकि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो याद रखो कि 12 सदस्यों का। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल आपका हो गया कितना? तो 245 हो गया। कितना हो गया? 245। याद रखिएगा, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 और वर्तमान में कितने हैं? तो 245, जिसमें 233 जो है राज्य और संघ शासित प्रदेश से होते हैं। और जबकि 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है या फिर मनोनयन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने की कौन कौन सी योग्यताएं होती है। तो आपको पहले योग्यता देखना है, ठीक है। तो इनकी जो योग्यता होती है, पहला योग्यता तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो, ठीक है। भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम कितने वर्ष का हो? तो 30 वर्ष का हो। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितना निर्धारित किया गया है? तो 35 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है।
चौथा जो पॉइंट है आपका, चौथा क्या पॉइंट है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, क्या हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। तो ये था इनकी योग्यता। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। किनके बारे में बात कर लें, तो कार्यकाल के बारे में याद रखोगे, इनका जो कार्यकाल जो होता है ना, ये 6 वर्ष का होता है। कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। जबकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो भी कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और कह सकते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये भी 5 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपका होता है कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। ठीक, राज्यसभा में जो है ना, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, क्या जी, सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो याद रखोगे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं जी, उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जबकि उपसभापति जो होता है, उपसभापति वो कौन होते हैं, तो याद रखिएगा उपसभापति जो होते हैं ये चुने हुए जितने भी मेंबर हैं ना, ये चुने हुए मेंबर इसी में से रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर राज्यसभा के सभापति के बारे में बात किया जाए तो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो कौन होता है, तो कह सकते हो राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं ना उसी में से चयनित किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से जो है मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।